बहनों, कल दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। वोटर लिस्ट में एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 22 वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाइयों और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। लाखों वोटरों के नाम निकाले हैं, गलत लोगों के नाम ऐड किए हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है, बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे? 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, 20 साल से यहां पे राज है। मैं यहां युवाओं से पूछना चाहता हूं, बिहार में आपको रोजगार मिलता है? आपको मिलता है बिहार में रोजगार? बिहार के लोग देश के हर प्रदेश में दिखाई देते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, अरुणाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहां भी देखो बिहार के लोग, बिहार के युवा आपको मेहनत करते हुए दिखेंगे। क्या करते हैं बिहार के लोग? मजदूरी करते हैं। पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, अस्पताल बनता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनती हैं, आप बनाते हो। टनल बनती है, आप बनाते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, मुंबई में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, तेलंगाना में आपकी मेहनत से बनती हैं।
दुबई जैसा शहर बिहार के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको नीतीश कुमार जी ने देश का मजदूर बना रखा है। क्या आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो? क्या आप हर प्रदेश में मजदूरी करना चाहते हो? क्या आपको रोजगार नहीं चाहिए? क्या आपको बिहार में अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रोजगार नहीं चाहिए? भाई और बहनों, अमित शाह आए और उन्होंने बिहार में भाषण दिया। कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी को 1 रुपए में बिहार की जमीन दी जाती है। 1 रुपए 1 एकड़ के लिए अदानी को आपकी जमीन दी जाती है। और फिर अमित शाह आता है, आपसे कहता है बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए जितनी भी जमीन चाहिए वो लेके दे देते हैं। एम्स चाहिए दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन है एम्स के सामने, नीचे जाके देखिए रात के समय 3-4 हजार लोग, बिहार के लोग वहां पे सोते हैं। क्यों सोते हैं? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में बिहार से, पटना से, नालंदा से, गया से इलाज कराने जाते हैं। कहा जाता है कि बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह आपकी सच्चाई है। अगर आपको मरना है तो आप बिहार के किसी अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल आपको खत्म कर देगा, आपसे आपकी जिंदगी छीन लेगा। इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ता है, इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, रोजगार के लिए पूरे देश में घूमना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, पंजाब जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, सूरत जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आप में क्षमता है, आप में एनर्जी है, आप में डायनामिज्म है। आप जो भी करना चाहते कर सकते हो, आपकी सरकार नहीं करने देती है, क्योंकि आपकी सरकार आपका खून चूसती है। आपकी सरकार चाहती है कि इस फोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा रहे। वो चाहती है कि चाइना का फोन आपको बिके, आपके जेब में से पैसा जाए, चाइना के युवा के जाए, चाइना की कंपनी को जाए, अंबानी की जेब में जाए, अदानी की जेब में जाए। हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेल फोन पे इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि यहां पे हजारों फैक्ट्रियां लगे, सेल फोन की फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, शर्ट पैंट टेक्सटाइल की फैक्ट्री, कैमरा बनाने की फैक्ट्री, हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री, और सारे के सारे माल पर मेड इन बिहार लिखा मिले। नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अरबपतियों का राज हो, बिहार के लोगों को रोजगार ना मिले, इसीलिए उन्होंने गलत जीएसटी और नोटबंदी की। लक्ष्य था कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे बिजनेस हैं, किसान हैं, इन लोगों को चोट पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान के सारे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो अंबानी अदानी के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं। भाई और बहनों, रोजगार अदानी अंबानी नहीं देते हैं, रोजगार छोटे बिजनेसेस से मिलता है, छोटी फैक्ट्रियों से मिलता है। इन फैक्ट्रियों को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया है। अगर बिहार का युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, आप जाइए, बिहार के युवा जाइए, बैंक में जाइए और उनसे पूछिए हमें पैसा दीजिए, हमें लोन दीजिए। आपको बैंक 1 रुपए का लोन नहीं देगा। बिहार का किसान मर जाएगा मगर उसका कर्जा माफ नहीं होगा। अंबानी अदानी के लिए रेड कारपेट लगता है, जितना भी बैंक लोन चाहते हैं मिल जाता है, जितना भी कर्जा माफ करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश जी करवा देते हैं। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लगे। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले यहां हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग आते थे,
बिहार की महागठबंधन की सरकार एक बार फिर सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी अस्पताल खोलने का काम करेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोले जाएं और आप सब छोटे छोटे उद्योग, अपने बिजनेस चालू करो। भाइयों और बहनों, बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार शिक्षा पे काम करेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलने का काम करेगी। मगर मैं भी आपसे एक वायदा करना चाहता हूं, पर्सनल वायदा है, राहुल गांधी का वायदा है। पहले यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया से इधर लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, वियतनाम से आते थे, थाईलैंड से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जर्मनी से आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे, बिहार आते थे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज बिहार में जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर लीक है, उसे परे कर दिया जाता है और झूठे लोगों को, जिनके रिश्तेदारी है, जिनके लोगों को बीजेपी के लोगों से जानकारी है, उनको एग्जाम का पेपर दिया जाता है। मेरा वायदा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप लिख के रख लो, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेगी। उस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से लोग आएंगे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। दूसरी बात, बिहार में टूरिस्ट आते हैं, जापान से आते हैं, कोरिया से, चाइना से, वियतनाम से आते हैं, मगर आपकी सरकार टूरिज्म पर फोकस नहीं करती। आपकी सरकार नहीं चाहती कि बिहार में टूरिज्म बढ़े। महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम बिहार में टूरिज्म पर पूरा फोकस करेंगे और बिहार के युवाओं को फायदा होगा, टूरिज्म से फायदा होगा, होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे और लोगों को आमदनी मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने आपसे कहा, बिहार के युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम कम कर दिए हैं, इतने कम कर दिए हैं कि बिहार के युवा रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम 21वीं सदी का नशा है। यह आपके ध्यान को भड़काने का तरीका है। 21वीं सदी का नशा है। और नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो, जब आप वीडियो बनाते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे जाके देखते हो, तो पैसा आपके जेब में नहीं आता है, अंबानी अदानी के जेब में जाता है, जियो के जेब में जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने आपसे कहा कि आपको उन्होंने 21वीं सदी का नशा दिया है। जो काम पहले शराब से होता था, ड्रग से होता था, वो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक से होता है। 24 घंटे युवा रील देखते रहते हैं, एक दूसरे को वीडियो देते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जेब में इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, रील बनाने से कितना पैसा आया? जेब में पैसा आया? आप रोजगार चाहते हो या इंस्टाग्राम चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो, आप रोजगार चाहते हो, फेसबुक चाहते हो। प्रधानमंत्री ने आपको यह क्यों नहीं बताया कि मैंने आपसे रोजगार छीना है, मैंने चाइना के युवाओं को रोजगार दिया है, मैंने बिहार के युवाओं को मजदूर बनाया है,
ये क्यों नहीं कहते आपसे? क्योंकि ये सच्चाई है भाई। हां, भाइयों और बहनों, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहां बनने चाहिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल यहां बनने चाहिए। बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है, नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं। यह सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटका के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, यह आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार में। आप सब दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे पप्पू यादव जी ने कहा, नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। बिहार मोहब्बत का प्रदेश है, यह नफरत का प्रदेश नहीं है। यह हर जात का, हर धर्म का प्रदेश है। दुनिया को इसने दिखाया है कि बिहार सबका है, हर जात का, हर धर्म का। और हजारों सालों से बिहार दुनिया को यह बता रहा है। भाइयों और बहनों, गठबंधन, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलितों की होगी, दलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी, सबकी होगी, किसान की होगी, मजदूर की होगी, अंबानी अदानी की नहीं होगी। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जी, आज हमको जिंदगी में पहली बार जो है इतना बड़ा मंच में बोलने का मौका मिला है, जो आज तक सर को पता नहीं होगा कि सर किसको टिकट दिए हैं, शायद ये पता नहीं होगा। सर, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पहले बोल चुके, आपके बाद ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकेंगे, नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि आप एक इस कस्बा नगर परिषद में एक डाकिया के बेटा को, चिट्ठी बांटने वाले के बेटा को, पोस्टमैन का बेटा को आपने टिकट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। सर, जब हम माई भान योजना में जब हम काम करते थे सर, तो हमको जो सबको लोग, हमारे जितना शुभ चिंतक है सर, हमको सबको आके बोलते थे, आप ये क्या कांग्रेस में काम कर रहे हैं? आपको जो है लोग बोल रहा है कि मेरा ही काम कर रहा है। हमने उसको बोला कि हमारे राहुल सर का बयान है, बिहार का प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान है कि हमको बिहार में रेस का घोड़ा चाहिए, बारात का घोड़ा का जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं उन लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, और प्रयास करके मैंने अपना माई बहन योजना, हर घर झंडा अधिकार योजना, हर घर अधिकार योजना, सब में एक काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि यही सोच के स्टार्ट किया कि हम लोग का हदीस से, कुरान से साबित है सर
कि जो किसान का खेत में मजदूरी करता है, उसका मजदूरी करने के बाद पसीना नहीं सूखे, उसको मजदूरी मिले, इसी यकीन के साथ भगवान और खुदा पर भरोसा करके मैंने काम किया सर। आज एक डाकिया के बेटा को, पोस्टमैन के बेटा को टिकट देके सर आप इसका संविधान सभा का तमाम जनता की तरफ से, नौजवान साथी की तरफ से मैं आपका पैर तो नहीं, पैर तो नहीं छुइए। देखिए आप पोस्टमैन के बेटे हो और आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो और जब आप एमएलए बनोगे तो आपको अपने पहले जनता के बारे में सोचना है। किसानों के बारे में, यहां के मजदूरों के बारे में। ये भैया लाइए, मखाना लाइए। ये यहां की मेहनत है, ये मेहनत का फल है। मगर इसके लिए जो ये काम करते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता। ये अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है, मगर जो काम बिहार में इसके लिए लोग करते हैं, तालाब में जाके बीमार होके, उनको इसके लिए पैसा नहीं मिलता। और आपकी जिम्मेदारी होगी कि उनको इसका पूरा का पूरा फायदा, इसका पैसा मिले। और आप देखना ये जो लोग हैं ये आपको अब विधानसभा में पहुंचाएंगे सर। धन्यवाद सर 15 तारीख को सर मोदी जी का यहाँ प्रोग्राम था, एयरपोर्ट उद्घाटन था सर। हम 14 तारीख को 11 बजे फेसबुक लाइव आए थे सर। हम यही मखाना और जो है मक्का और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और किसान के लिए हाई डैम की व्यवस्था सर, उसी में हम 11 बजे लाइव आए थे। 15 तारीख को हमको 10 बजे वही लाइव के माध्यम से हमको सर नज़रबंद प्रशासन कर लिया। जब तक मोदी जी का प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ सर, हमको नज़रबंद करके जो है 9 घंटा सर रखा। उस समय आधा घंटा के अंदर सर मोटा मोटी 15-20 हजार लोग थाने पहुंच गए थे सर। यही मखाना को लेके सर हम बात किए थे सर, लोगों का मुद्दा के लेकर। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें जनता को मालूम है, सब कुछ मालूम है। नरेंद्र मोदी क्या है, सब कुछ मालूम है जनता को। ठीक है, शाबाश। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का जो पूर्णिया में आगमन हुआ है, पूर्णिया के धरती कस्बा और पूर्णिया के लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और सब लोगों से आग्रह करते हैं कि हाथ छाप पे वोट दे करके, और दोनों इरफान भाई और मेरे जैसे लोगों को यदि सिंबल मिला है तो हम लोगों का कोई ऊपर में जो कहते हैं गॉड फादर, राजनीति में कोई ऊपर बाप दादा, हम लोगों का कोई गॉड फादर नहीं था, MP MLA नहीं था। आज जननायक राहुल गांधी जी का देन है कि हम लोगों को सिंबल दिया गया है। तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार आप लोग जरूर आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया आशीर्वाद तो मिलेगा, मगर एक बात आप यहां की जनता को बताइए। पहली बात, सबसे पहला और सबसे जरूरी, जब आप MLA बनेंगे, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम आपका क्या होगा? आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करोगे और सबसे जरूरी काम जो आप सबसे पहले सर, मैं जो बेटे के रूप में और भाई के रूप में विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करूंगा। हर गरीब और हर भाई का जो घर परिवार को जो समस्या होगा उस पे मैं खड़ा रहने का काम करूंगा, उनके विश्वास पे खड़ा रहने का काम करूंगा सर। अच्छा, और दूसरी बात, ऐसा कोई काम जो आप कभी नहीं करोगे, क्या आप कभी नहीं करने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए वो आप कभी नहीं करोगे?
मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं, ईमानदारी के रास्ते पे चलूंगा सर। भगवान की सौगंध खाता हूं और गरीब के लिए मैं किसी भी पत्थर से टकराने, किसी भी चट्टान से टकराने के लिए तैयार रहूंगा। गरीब का हमारा मान सम्मान पे, हमारे भाई बहन पे यदि मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा तो किसी भी चट्टान से हम टकराने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और जो स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियां आई हैं, आपका भी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिहार के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जहां भी मैं जाता हूं, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे टूर लगते हैं। जहां भी मैं जाता हूं मुझे बिहार के युवा मिलते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, लद्दाख, अरुणाचल, असम, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार के युवा मिलते हैं। मजदूरी करते हुए मिलते हैं। लद्दाख में मैं गया, बर्फ थी, सर्दी का मौसम, फटी हुई शर्ट पहने बिहार से लोग सड़क बना रहे थे। मुंबई में पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, आप बनाते हो। दिल्ली में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क आप बनाते हो। दुबई तक आपने शहर बनाए हैं। चमकता हुआ 21वीं सदी का शहर दुबई जैसा बिहार की मेहनत के बिना नहीं बन सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बिहार के बारे में लोगों से पूछा जाता है, महाराष्ट्र के लोगों से पूछा जाता है, पंजाब के लोगों से पूछा जाता है, तो वो कहते हैं बिहार के लोग मजदूरी करते हैं। क्या आप मजदूरी करने से खुश हो? क्या आप मजदूरी करना चाहते हो? क्या बिहार का भविष्य हिंदुस्तान के मजदूर बनने का है क्या? आपने अपने आप से कभी पूछा कि आपके कर्मठ युवा, होशियार युवा, मेहनती युवा बिहार में रोजगार नहीं पा सकते, बिहार में इंजीनियर नहीं बन सकते, बिहार में डॉक्टर नहीं बन सकते, और पूरी देश में उन्होंने जाकर मजदूरी करनी पड़ती है? यह आपको शोभा नहीं देता। यह वही प्रदेश है जहां नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। दूर दूर से हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, चाइना, वियतनाम, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे बिहार में शिक्षा लेने, आपके ज्ञान के बारे में सुनने और समझने दूर दूर से आते थे। आज भी आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, चाइना से, जापान से, आपके इतिहास को देखने। यह आपकी हिस्ट्री है और यही आपका भविष्य होना चाहिए। यहां महागठबंधन की सरकार आएगी, 100% बिहार में आएगी, और मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी करके कह रहा हूं कि 2-3 चीजें होंगी। सबसे पहले यह सरकार किसी एक जात की या किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। ये
दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी और इस सरकार में सबकी आवाज सुनाई देगी और सबकी इंटरेस्ट की रक्षा होगी। कांग्रेस पार्टी का और महागठबंधन का यह लक्ष्य है। दूसरी बात, इसका फोकस रोजगार दिलवाने पे होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने पे होगा, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियां, सरकारी स्कूल, हाई क्वालिटी के सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल बिहार में हम खोलने का काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप अपने जेब से शिक्षा के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए लाखों रुपए दें। और मेरी एक पर्सनल गारंटी है और मैं आपको यह कह रहा हूं, यह मेरा वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, हमारी गारंटी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, सब जगह से लोग आएंगे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आएंगे। बिहार में जो टूरिस्ट सर्किट है उसको हम बिहार की जनता से जोड़ने का काम करेंगे कि टूरिज्म का पूरा फायदा बिहार के युवाओं को मिले। नए होटल खुले, नए रेस्टोरेंट खुले और लाखों युवाओं को टूरिज्म से फायदा मिले। हमारा फोकस भाई और बहनों रोजगार पे होगा। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि यहां मखाना उगाया जाता है, मगर जो मेहनत करता है उसको मखाना में से कोई पैसा नहीं मिलता, कम से कम पैसा मिलता है, बिचौलियों को पैसा मिलता है। मखाना अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है। हम चाहते हैं कि जो लोग मखाने को उगाने में अपनी मेहनत देते हैं, खून पसीना देते हैं, मखाने का फायदा उनको मिले। और इसके लिए बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन दिलवाने का काम करेगी। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। उनके दिल में नफरत भरी हुई है और वो सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता को, भाइयों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, मगर उनका लक्ष्य अदानी और अंबानी को फायदे पहुंचाने का है। जो भी वो करते हैं भाई और बहनों, अदानी के फायदे के लिए, अंबानी के फायदे के लिए। नीतीश कुमार जी ने मिलकर उनके साथ सरकार बनाई है। मैं अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहता हूं
कि नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का राज, धमकी का राज, नफरत का राज, किसानों से उनका हक छीनने वाला राज, मजदूरों को कुचलने वाला राज, नोटबंदी वाला राज, गलत जीएसटी वाला राज, बेरोजगारी वाला राज, यह है सच्चा जंगल राज जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली में चलाते हैं। और नीतीश जी, दूसरी बात, पूरा बिहार जानता है कि आप बिहार की सरकार को नहीं चलाते हो। बिहार की सरकार ब्यूरोक्रेट द्वारा, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं। और बिहार की सरकार ना अति पिछड़ों के लिए काम करती है, ना दलितों के लिए, ना अल्पसंख्यकों के लिए, ना गरीब जनरल कास्ट के लिए। बिहार की सरकार अदानी जी को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन देने का काम करती है। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर बिहार में अदानी के लिए 1 रुपए एकड़ जमीन जितनी भी चाहिए उसको है। भाई और बहनों, कल मैंने दिल्ली में प्रेजेंटेशन किया। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा? देखा? आपने देखा कि हरियाणा में वोट चोर गद्दी छोड़। आपने देखा कि हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में ब्राजील की एक महिला का नाम है, 22 बार उसका वोटर लिस्ट में नाम आता है। एक महिला 100 बार वोट देने का काम करती है, दूसरी महिला का नाम 200 बार 2 पोलिंग बूथ में आता है। लाखों लोगों का पता नहीं है कहां रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं। बीजेपी के वोटर उत्तर प्रदेश से भी हरियाणा में वोट करते हैं। बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार वोट चोरी की, बिहार की सरकार वोट चोरी की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार वोट चोरी की। अब बिहार की सरकार को भी ये चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनों, आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि ये बिहार की सरकार को चोरी ना कर पाए। बिहार की जनता किसी से नहीं डरती। बिहार की जनता को नहीं दबाया जा सकता, कभी नहीं दबाया है, कोई नहीं दबा पाएगा। बिहार की जनता मजबूत जनता है, होशियार जनता है, डरती नहीं है। भाई और बहनों, ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, ये गलत लिस्ट, वोटर लिस्ट लाएंगे, ये एक व्यक्ति को 2, 3, 4, 5, 10 बार वोट देने की कोशिश करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है पोलिंग बूथ पर, गांव में, शहरों में इनको रोकने का काम आपको करना पड़ेगा। करोगे? भाई और बहनों, यहां पे आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को आप यहां जिताइए। आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, दूर दूर से आप आए, दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला लाखों लोगों के साथ। हमारा एक ही मकसद है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यह देश नफरत का देश नहीं है, यह देश भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, यह सबका देश है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान छोड़ के बना के छोड़ेंगे। दिल से आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
आइए आइए। हमारे दोनों कैंडिडेट्स हैं, इनका भारी भारी बहुमत से इनको जिताना है। जिताओगे? शाबाश, धन्यवाद।